आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के 7th मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसके मैथ्स पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर डिस्कशन ऑफ 7th मार्च पेपर, दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई हैव 6+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by Central and State Government Commission as well as Department, and I have cleared SSC CGL examination 3 times. ओके, चलिए देख लेते हैं अब जो पेपर था 7th मार्च को मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। आपको ये नंबर्स दे रखा है, इनका क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन है, इन सब का क्या करना है, सम करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 9 है। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शंस में देखिए गैप काफ़ी है ना, अप्रोक्स 100 का गैप है इन फर्स्ट 3 ऑप्शंस में। तो आप क्या कर लो, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो ना, ये 693 है, इसको आप 690 ले लो। ठीक है, 690, ये 460 ले लो, ये 870 ले लो, या 880 ले लो, ये 530 ले लो, ये 930 ले लो, ये 690 ले लो, ये 600 ले लो, ये 400 ले लो, और ये 680 ले लो। ठीक है, एग्जैक्ट ना लेके अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं ना। तो अगर इनका सम करूंगा तो जो यूनिट डिजिट बनेगा वो तो 0 बनेगा। सेकेंड डिजिट क्या बनेगा, ये 15 हो गया, 15 एंड 6 कितना हो गया, 23, 23 एंड 3 26, 29, 38, 0, 0, 30 एंड 8 कितना हो गया, 46। तो 6 आ गया, 4 क्या हो गया, कैरी, 6 एंड 4 10, 14, 14 and 8 22, 22 and 5 27, 27 and 9 36, 36 and 6 42, 42 and 6 48, 48 and 4 50, 48 and 4 52, 52 and 6 58। तो ये सम बन रहा है 5860। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 9 है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा, 9 6 टाइम्स 54, ये 4 6 9, ये 45 आएगा, 10, ये 651 के आसपास आंसर आएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 9। 3 5 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए ना। तो ऐसा नंबर देख लो जिसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे यूनिट डिजिट क्या बने, 0 या 5 बने, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये नंबर 990 बनेगा। ये 9 से भी डिवाइड है, 9 के मल्टीपल है ना सारे, 5 से डिवाइड होगा, यूनिट डिजिट 0 बन रहा है। ओके, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कैलकुलेशन को एनहेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, आप उसको क्या कीजिए, अच्छे से कीजिए। इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड, आप उसको जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार क्या कर लेता है, निशाना लगा लेता है। इसका मतलब उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P। सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है उसकी P = 5/8। ठीक है, तो सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर Q मान लेता हूं तो वो कितनी हो जाएगी, 1 - P हो जाएगा ना, वो हो जाएगी 3/8। ओके, आगे वो कह रहा है यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा ले। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कर लोगे इजीली। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है NCR P की पावर R Q की पावर N-R। ठीक है, N है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, R जो हिट कर रहे हैं, P क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, उसकी पावर क्या है R, और Q क्या है फेलियर की प्रोबेबिलिटी, उसकी पावर है N-R। तो अब कितने शॉट वो फायर कर रहा है, 10 शॉट फायर कर रहा है, इट मीन्स N की जगह 10 हो गया। C R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, 2 बार निशाना लगा ले, तो सक्सेस की प्रायिकता 2 हो गई। NCR P क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5/8, P की पावर R
2 क्यू की पावर, क्यू कितना है 3/8 की पावर n माइनस आर, n माइनस आर मीन्स n 10 है, r 2 है, तो n माइनस आर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, सॉल्व करना है अब इसको। एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2 8 की पावर 2 इंटू ये बन जाएगा 3 की पावर 8 8 की पावर 8। अब ये 8 की पावर 2 8 की पावर 8 मिलके क्या बना लेगा, 8 की पावर 10 बन जाएगा। ये 10 फैक्टोरियल है और ये यहाँ देखे 8 फैक्टोरियल बनेगा, तो 10 फैक्टोरियल में से मैं 10 और 9 बाहर ले लेता हूँ। 10 इंटू 9 बाहर आ गया, 8 फैक्टोरियल एज इट इज हो गया, अपॉन में ये 8 फैक्टोरियल आ गया। इस 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख दूँ। n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है n बाहर ले लो n माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, या फिर आप n माइनस 1 भी बाहर ले लो, n माइनस 1 अगर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी तरह ये चलता रहता है, कब तक 1 तक चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है 5 का पावर 2 अपॉन ये 8 की पावर 10 लिख दूं मैं, इंटू 3 की पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें 3 की पावर 8 और डिवाइड में आएगा 8 की पावर 10। ये तो सभी ऑप्शन में है। ठीक है, आपको मल्टीपल ही निकालना है, तो इनसे कोई मतलब नहीं। मल्टीपल क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर है ना, ये 25 बना लेगा, 25 इंटू 5 बन जाएगा 125। ठीक है, 125 इंटू क्या करना है आपको 9 करना है, तो 125 इंटू 10 कितना होगा 1250 हो जाएगा। तो 1250 में से आप 125 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 125 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1200 में से 100 माइनस करूंगा तो 1150, 1150 में से 25 और माइनस करूंगा तो 1125 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है, 680 मीटर ऊंची एक इमारत है के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का, ओके एक इमारत दे रखी है और एक क्या दे रखा है आपको, टावर दे रखा है। तो इमारत और टावर बना लो, ये एक इमारत हो गई, ये एक टावर हो गया, सॉरी टावर को थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये टावर हो गया। 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये जो है शीर्ष से शीर्ष का उन्नयन कोण ये 45 दे रखा है, तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, ये आधार है, यहाँ से भी उन्नयन कोण दे रखा है, कितना है ये 60 डिग्री है, तो बना लो ये 60 डिग्री। ठीक है, दोनों के आधार क्या होंगे, हमेशा सेम होते हैं, ये दोनों का आधार सेम बना लिया। तो अगर ये आधार है तो ये भी क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा ना, सेम ही होगा। ठीक है, दो उन्नयन कोण दे रखा है, एक 45 है एक 60 है। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है आपको, मीनार इमारत की ऊंचाई दे रखी है। इमारत कौन सी है, ये छोटी वाली इमारत है, तो ये 680 है। ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 45 और ये एंगल दे रखा है 60। ओके, ये 680 है तो ये भी कितना होगा 680 होगा, कहाँ तक, यहाँ तक 680 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 45, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो इट मीन्स 45 के सामने अगर x है तो इस 45 के सामने भी क्या होगा x होगा ना, ये पूरा x हो जाएगा। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा बेस। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे टावर की ऊंचाई मीन्स 680 प्लस x निकालना है मुझे। तो एक चीज देखिए इसमें, अगर ये 60 डिग्री है, 60 के सामने वाला कितना होता है √3 होता है, तो 30 ये 30 बनेगा, फिर यहाँ पे 30 के सामने वाला क्या होता है 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर ये √3 है, ये पूरा कितना है √3, तो ये क्या बनेगा 1 बनेगा। इस इट मीन्स x की वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। तो 680 प्लस x जो है
वो √3 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 680 प्लस एक्स अपॉन √3, और ये एक किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये एक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हमारा आ जाएगा, अगर मैं √3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो 680 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा √3 माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में x आ जाएगा 680 अपॉन में √3 माइनस 1। इसके क्या कर दो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 ये 2 बनाएगा। ठीक है, ये 2 इसको डिवाइड कर देगा कितने से 340, तो ये आ जाएगा 340 इंटू √3 प्लस 1, तो 340 इंटू √3 प्लस 1 ये आ गया क्या, x की वैल्यू। तो आपको टावर की ऊंचाई निकालना है, तो 680 क्या कर दो उसमें ऐड कर दो, तो 680 प्लस 340 इंटू √3 प्लस 1 आंसर हो जाएगा इसका। कॉमन क्या आ जाएगा, 340 कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 बच जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा √3 प्लस 1। तो जो आंसर आएगा उसमें क्या आ जाएगा 340, 2 और 1 मिलकर 3 बना लेगा, 3 प्लस √3 आंसर हो जाएगा। 340 इंटू 3 प्लस √3 ये इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 11 है। 11 ऑब्जर्वेशन है, तो जब भी मीडियन निकालना होता है आप सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करते हो, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हो। ठीक है, 11 है, तो अगर जो मीडियन होगा वो मिडिल नंबर होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ भी कितने टर्म्स होंगे 5 टर्म्स, और राइट साइड भी कितने होंगे 5 टर्म्स। अब वो क्या कह रहा है कि इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5, ये जो लार्जेस्ट 5 है इसमें क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है कितने से 3 से। ठीक है, तो अगर इनमें इंक्रीज कर रहा है तो मीडियन तो मिडिल टर्म होता है ना, मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर वो जो बड़े वाले नंबर है उनमें क्या कर रहा है, सब में 333 ऐड कर रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो अगर वो मीडियन से आगे वाले नंबर में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो मीडियन तो हमेशा मिडिल टर्म होगा। ऐड करने के बाद जो भी नंबर बनेंगे उनको फिर से आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करोगे तो जो इंक्रीमेंट है वो तो इनमें ही हो रहा है ना, तो ये आगे के 6 नंबर तो क्या आएंगे, एज इट इज ही आएंगे। ठीक है, आगे के 6 नंबर अगर एज इट इज आएंगे तो जो मिडिल टर्म है वो तो जो 6th टर्म पहले था वही बनेगा ना। तो मीडियन पे जो लास्ट 5 टर्म में इंक्रीज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहेगी मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB और DC एक दूसरे के समांतर है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 8 दे रखी है, साथ ही AD बराबर BC जो बाकी की दोनों भुजाएं होती है समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की, वो भी क्या दे रखी है, एक दूसरे की इक्वल दे रखी है। और AB बराबर 15 मीटर दे रखा है जो DC से छोटी है, इट मीन्स DC जो है वो बड़ा है इस केस में। तो बना लेते हैं डायग्राम। ये DC बड़ा है, ये AB हो गया, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी है, तो ये हो जाएगा ABCD। AB दे रखा है हमें कितना है 15 है, ये 15 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों क्या दे रखी है साइड्स, AD और BC 10-10 दे रखा है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, यहाँ पे दोनों साइड ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा ना, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये अगर AB 15 है तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी कितना बनेगा 15 बन जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, 15 और 15 30, 30 और ये 20 50, 50 और 12 कितने हो जाएंगे 62, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको गिवन है अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म हमेशा क्या होता है, एक बेलन की शेप का होता है। ठीक है, जब भी प्रिज्म और पिरामिड का क्वेश्चन आए तो इनका जो एरियाज वगैरह होते हैं, सरफेस एरिया हो गया या टोटल सरफेस एरिया हो गया,
तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कंपेयर किया करो। प्रिज्म जो होता है वो हमेशा एक बेलन जैसा होता है, इसको आइडियल बेलन लेके चलो आप। और जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, एक शंकु जैसे होता है, कोन के जैसे। ठीक है, तो आप जो बेसिक है वो हमेशा इन दोनों को लेके चलना, उससे क्या होगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आपको जो फॉर्मूलाज है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो क्या कह रहा है कि इनके आधार और ऊंचाई सब समान है, आधार ऊंचाई हमें समान है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या भी क्या है, सेम है, ऊंचाई इसकी h है तो उसकी भी h है। ठीक है, तो वो कह रहा है प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रिज्म यानी बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का आयतन कितना होता है, कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच तो कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3:1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, रेडियस और हाइट तो सेम है ना, तो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3:1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है इफ x इक्वल टू √64, ये तो कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस ये 11 हो गया, ये 13 हो गया। तो 8 एंड 19 में से 13 गया, x इक्वल टू 6 आ गया। व्हाट यू हैव टू फाइंड, x स्क्वायर 36, आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ 2 LED टीवीज एंड 1 मोबाइल फोन कॉस्ट, ये भी लीनियर इक्वेशन पे है। 2 LED टीवी यानी 2L प्लस 1 मोबाइल कितना आ रहा है, 31,000 का आ रहा है। ठीक है, वाइल 2 मोबाइल फोन एंड 1 LED टीवी, 2 मोबाइल फोन और 1 LED टीवी, तो 1 LED प्लस 2 मोबाइल, ये कॉस्ट कितना हो रहा है, 35,000 हो रहा है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट देन द वैल्यू ऑफ 1 मोबाइल, आपको 1 मोबाइल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप LED टीवी को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, LED टीवी को कैंसिल करने के लिए इसको क्या कर दूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, LED L कैंसिल हो जाएगा ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2L प्लस 4M इक्वल टू 70,000, और वो 2L फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 1M इक्वल टू 31,000 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो ये L कैंसिल हो गया, 4M में से 1M जाएगा, 3M इक्वल टू ये कितना आ गया, 70 में से 40 आ जाता है, एक कम करना है तो 39,000, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 13,000 रुपये। ठीक है, 13,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देख रखा है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, आप बेलन का आयतन अभी हमने किया था पिछले जो प्रिज्म पिरामिड का क्वेश्चन था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 यूज लेनी है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये तो क्या 314 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 628 से रिलेटेड आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में, ये 5, 10 और 15 दिन में काम कर लेते हैं तीनों। ठीक है, अलग अलग। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, तथा पी और क्यू वापस तीसरे दिन कार्य करते हैं, तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब पहले दिन पी और क्यू करते हैं, दूसरे दिन पी और आर करते हैं, फिर पी और क्यू करते हैं, फिर पी और आर करते हैं। ठीक है, पैटर्न बन रहा है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये बोल रहे हो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 30 एलसीएम आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 6 की आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 की आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 की आ जाएगी। अब पहले दिन पी और क्यू काम कर रहा है तो पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम कर लेंगे। ठीक है, दूसरे दिन पी और आर काम कर रहे हैं तो दूसरे दिन पी और आर कितना काम कर लेंगे, पी 6 है, आर 2 है, तो 8 काम कर लेंगे। इट मीन्स ये एक दिन का काम है, ये दूसरे दिन का काम है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 और 8 17। ठीक है, 17 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, फिर तीसरे दिन वापस पी और क्यू काम करेंगे तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 17 और 9 26, ये हो जाएगा 3 दिन का काम। अब चौथे दिन पी और आर काम करते हैं, पी और आर एक दिन में 8 काम करते हैं, हमें कितना करवाना है, और 26 हो चुका है, टोटल 30 करवाना है, यानी 4 और करवाना है। ये एक दिन में 8 करते हैं, मीन्स आधे दिन में 4 कर देंगे। ठीक है, तो 30 काम कितने में हो जाएगा, 3 दिन तो थे ही, आधा दिन और जुड़ जाएगा, तो 3.5 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 3.5 का मतलब 7/2 आंसर हो गया इसका।
नेक्स्ट आपको दे रखा है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार कर रही है, चाल निकालनी है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो मालगाड़ी की लंबाई है वो और सुरंग की लंबाई, क्योंकि मालगाड़ी अंदर जाएगी और जब तक बाहर नहीं आएगी पूरी तब तक क्या होगी, डिस्टेंस कवर होगी ना। तो मालगाड़ी की चाल आपको निकालनी है, क्योंकि सुरंग को क्या करना है, पूरा पार करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, सुरंग और मालगाड़ी की जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी, तो 1250 और 350 कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, डिवाइड बाय 80 सेकेंड, ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 18 × 4 72 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेकागन। रेगुलर डेकागन, ठीक है, डेकागन का इंटीरियर एंगल निकालने की बजाय आप क्या करो, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360/10, डेकागन है ना, 360/n होता है एक्सटीरियर एंगल, तो ये 36 डिग्री आ गया क्या, एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर कितना होगा, 144 नहीं हो जाएगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। अब अगर इंटीरियर 144 है उसका, ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, अगर इंटीरियर 144 है तो किसी समदसभुज के एक अंतः कोण का 15/16, तो इसका 15/16 निकाल लो आप। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो 15 × 9 कितना आ गया, 135। ठीक है, इसका मतलब ये 135 क्या बन रहा है, उस जो नया समबहुभुज है उसका अंतःकोण है 135 डिग्री। ठीक है, 135 अगर उसका क्या है, इंटीरियर कौन है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 45 नहीं हो गया, जो समबहुभुज है उसका एक्सटीरियर 45 हो गया। अगर एक्सटीरियर 45 है, ठीक है, तो एक्सटीरियर क्या होता है, 360/45, 360/n होता है ना। अगर एक्सटीरियर 45 है तो 360/n एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितने टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स। n की वैल्यू 8 आ गई, तो n की वैल्यू अगर 8 आ गई तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n-3/2, तो 5 × 4 20 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना यहाँ पे, अगर फॉर्मूला लगोगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंटीरियर एंगल वाला n-2 × 180/n अगर करके लगाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है इफ द 4 डिजिट नंबर 463y इज डिविजिबल बाय 7, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 7 से सीधा ही डिवाइड कर दो। ठीक है, 42 आएगा 6 बार, फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा, 4 3, फिर 42, फिर 1 बचेगा यहाँ पे लास्ट में 1y। ये 7 से डिवाइड होने के लिए 14 बनना पड़ेगा इसको, मीन्स y को क्या बनना पड़ेगा, 4 बनना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट आपको दिख रखा है इफ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल टू p है एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल टू q है, तो p² माइनस q² निकालना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ थीटा वगैरह पुट करोगे ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर थीटा 45 रखोगे, थीटा 45 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस b√2 p आ जाएगा। ठीक है, इसको बेसिक से करना ज़्यादा इजी होगा, अगर आप सीधा स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, p² क्या बन जाएगा, ये p² इक्वल टू बन जाएगा a² cot स्क्वायर प्लस b² कोसेक स्क्वायर प्लस में 2ab cot थीटा कोसेक थीटा, ये आ जाएगा। q² क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b² cot स्क्वायर प्लस a² कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में वही 2ab cot थीटा कोसेक थीटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, टर्म माइनस के हो जाएंगे ना ये, तो p² माइनस q² क्या हो जाएगा। अब देखिए cot² थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, a² कॉमन ले लूं, अगर मैं a² कॉमन लेता हूं तो ये बनता है cot² थीटा माइनस कोसेक² थीटा। b² कॉमन लेता हूं, अगर मैं b² कॉमन लूंगा तो वो कोसेक² थीटा माइनस क्या बनेगा, cot² थीटा।
अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो वो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ से आप क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन आके ये तो क्या बन गया, 1 बन गया। अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का ए स्क्वायर बनेगा, तो ये तो 1 बन गया। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं इतना कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, बट अगर आपको सीधा आइडिया है इसका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिमाग में ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो कैंसिल होंगे ही होंगे अगर मैं स्क्वायर करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है पी क्यू आर एस क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण पी कोण आर का 3 गुना है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो गया, एक सर्कल है, ये ले लिया मैंने सर्कल, इसके अंदर क्या है, एक चतुर्भुज है, डाल दो चतुर्भुज, ये लो चतुर्भुज डाल दिया मैंने, ये तो क्या है, स्क्वायर डाल दिया, स्क्वायर नहीं डालना, चतुर्भुज डाल देते हैं, चतुर्भुज डाल दो, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ये कोई चौथी साइड हो गई। ठीक है, पी क्यू आर एस नाम देना है इसको, पी क्यू आर एस नाम दे दो, पी क्यू आर एस। एंगल पी जो है वो एंगल आर का क्या है, 3 गुना है। अब एंगल पी और आर दोनों मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। इसका मतलब अगर आर जो है वो 45 है तो ये कितना हो जाएगा, फिर 135 हो जाएगा, 3 गुना। पी जो है वो आर का 3 गुना है, और एंगल एस जो है वो एंगल क्यू का क्या है, 4 गुना। एस और क्यू मिलके 180 बनाते हैं, एस जो है वो क्यू का क्या है, 4 गुना है, क्यू अगर 1 है तो एस 4 है, तो 5 की वैल्यू 180 होगी, तो 1 की वैल्यू 36 डिग्री होगी। ठीक है, इसका मतलब एंगल जो क्यू है वो 36 डिग्री हो गया, तो अगर ये 36 हो गया तो वो कितना हो गया, फिर 144 हो गया, 144। क्या पूछा है, तो एंगल एस प्लस एंगल आर का योग, एंगल एस और एंगल आर, तो ये 144 और 144 और 45 कितने हो जाएंगे, 9 आएगा एंड में। ठीक है, ये हो जाएगा 44 और 45 कितना है, 45 45 90 में से एक कम हो जाएगा ना, 189 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे या फिर मिनट काम करके उतने ही समय में, 10 घंटे काम करके 6 आदमी, तो टोटल काम कितना हो गया, 10 घंटे काम कर रहा है एक आदमी और टोटल आदमी कितने हैं, 6, तो ये टोटल काम हो गया। अब यही काम क्या है, 12 आदमियों से करवाना है, तो 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया, 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर वाई बराबर 17 है, और 2 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 3 की पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू 5 है। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन बनेगी अगर आप 2 की पावर एक्स को टी मान लो, 3 की पावर वाई को पी मान लो। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि आप ऑप्शन सीधा चेक करो आप। अब ये 17 है, तो 2 की पावर कितना लूँ और 3 की पावर कितना लूँगी, ये 17 बन जाए, 3 की पावर 3 ले लो 9 बनेगा, और ये पावर 3 की पावर 2 ले लो, यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 9 बन जाएगा, x की वैल्यू 3 ले लो आप, तो ये 8 बन जाएगा, 9 और 8 मिलके 17 बनाएंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इस 2 की पावर x प्लस 2 को क्या लिखो, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकता हूँ, माइनस में ये आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर y, पावर को क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया। अब ये बन जाएगा 4 टाइम्स 2 की पावर x, ये बन जाएगा 3 टाइम्स 3 की पावर y इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, एक आपको इक्वेशन गिवन है 2 की पावर x माइनस प्लस 3 की पावर y इक्वल टू 17 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x और y निकालना है, तो दोनों में से किसी एक कोफिशिएंट को क्या कर लो, सेम कर लो। क्या करूँ मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर सेकेंड वाली इक्वेशन है
तो ये क्या बन जाएगा 3 × 2 की पावर x, 3 × 3 की पावर y इंटू 17 × 3, 17 ये कितना हो जाए 51। ठीक है, दोनों को क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 7 × 2 की पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा 51 और 5 56, तो 7 56 से कैंसिल हो जाएगा। 8 टाइम्स 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। इट मीन्स पावर कंपेयर करूंगा, बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। x इक्वल टू 3 आप पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ x इक्वल टू 3 पुट कर दो पहली इक्वेशन में, तो 3 की पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस 2 की पावर 3 8, तो 3 की पावर y बराबर 9 आ गया। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। पावर सेम है तो पावर सॉरी आधार सेम है तो पावर को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। ये डेटा इसका मोड निकालना है। तो जब भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है तो मोड क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वही क्या होता है मोड होता है। 7 रिपीट हो रहा है दिख रहा है यहाँ पे, 7 क्या हो जाएगा इसका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो आपको सभी नंबर क्या करने पड़ेंगे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसमें, इस चैनल पे आप उसको जाके देखिए कैसे करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी है तो एक तो तरीका बताते हैं कि अल्टरनेट सम करके फिर डिफरेंस करके फिर जो भी आए क्या है, अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो 11 का डिविजिबल होगा नंबर। ठीक है, ठीक है, मेरा तरीका क्या है, मैं क्या करता हूँ 2 2 के पेयर बनाता हूँ। यहाँ एक ही बन रहा है तो 0 लगा दिया गया। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं इंडिविजुअल पेयर्स को क्या कर रहा हूँ 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 11 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये -3 बनता है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उसको या तो आप प्लस में लिख सकते हो या माइनस में। प्लस में लिखने पे देखो बड़ा आएगा, ये +8 बन जाएगा, तो इससे अच्छा है माइनस में लिख दो। ठीक है, ये क्या बनेगा -1 बन जाएगा, ये भी -1 बन जाएगा, ये 5 है तो 5 रहेगा। इनको ऐड करो, ऐड करने पे ये सब क्या बन रहे हैं 0 बन रहे हैं। जब भी एडिशन जो आए वो 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग क्या है उसके समान है दोनों त्रिभुजों के। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है दोनों त्रिभुज एक दूसरे के, सर्वांग सम का ये मतलब होता है। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, ये ABC है और ये क्या है PQR है। AB 5 दे रखा है तो AB अगर 5 है तो PQ भी 5 होगा। ठीक है, एंगल भी 40 दे रखा है तो ये 40 है तो एंगल Q भी क्या होगा 40 होगा। एंगल A 80 है, अगर ये 80 है तो P भी 80 होगा। ठीक है, अब ये 80 40 कितना हो गया 120, तो एंगल C अगर 60 है तो एंगल R भी कितना होगा 60 होगा। क्या फाइंड आउट करना है PQ कितना है, PQ 5 है और एंगल R कितना है 60 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, अब देखो ABC और PQR दे रखा है, अगर PRQ दे रखा हो तो क्या हो जाती है कंडीशन चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि सर्वांग सम या सिमिलरिटी जो लगती है वो एग्जैक्ट सेम मैच होनी चाहिए। ओके, पॉइंट टू पॉइंट मैच होती है हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है ₹60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 किलोग्राम, मैं मान लेता हूँ 60 किलोग्राम लागत वाले कितने चावल है x किलोग्राम है। ठीक है, चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल, ये 24 किलोग्राम है। ठीक है, कितने रुपए वाले 42 रुपए वाले के साथ मिलाया जाता है ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए। 56 से बेच रहा है तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये जो 56 है ये 112 की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है ना 12% प्रॉफिट पे, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालो। 56 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 50। ठीक है, इट मीन्स जो मिक्सचर बन रहा है मिलाने पे वो क्या बनना चाहिए 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला बनना चाहिए। ठीक है, अब ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एलिगेशन लगा देंगे इसमें। ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 8, 10 की वैल्यू कितनी है 24 है,
तो 1 की वैल्यू 2.4 हो गई। ठीक है, 8 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और 8 चौक 32, 3.2 तो 19.2 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दे रखा है एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है, 45% की छूट देता है, इट मीन सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो मार्केट प्राइस है उसका 55%। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 रुपए में एक शर्ट खरीदी है तो 330 क्या हो गया, 55 की वैल्यू हो गई ना। पूछ क्या रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है, 45% की छूट ली है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया मार्केट प्राइस का, 45% छूट देने के बाद में 55%, तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। आपको क्या निकालना, मार्केट प्राइस 100 था। ठीक है, मार्केट प्राइस 100 मान के चला, तभी तो 45% छूट के बाद में जो सेलिंग प्राइस है वो 55 बना। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है, 11 से 5 टाइम्स, ये 30 टाइम्स, ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 30 × 20 600 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है यदि a प्लस बी का 20%, तो a प्लस बी का 20% बराबर है किसके, a माइनस बी के 30% के, तो ये 30% आ गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये हो गया 2a प्लस 2b, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b। इट मीन्स अगर 2a को उधर भेजता हूँ तो ये a बन जाएगा, ये माइनस 3b इधर आएगा तो 5b बन जाएगा। इट मीन्स a और b का जो रेशियो है वो क्या है, a और b का रेशियो a 5 है और b क्या है 1 है, a 5 है b 1 है, क्या निकालना है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत, a तो क्या है b का 5 गुना है ना, इसका मतलब 500% जो होगा b का वो a के बराबर होगा, 500% आंसर होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे पूछता कि a जो है वो b से कितना अधिक है, कितना अधिक होता तो फिर क्या आता, 400% आता। ठीक है, ये कितना गुना पूछ रहा है तो 500 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें आरेख जो है वो निर्देशांक अक्षों को काटता है, निर्देश अक्षों को काटता है, इसमें इट मीन्स कोई भी ग्राफ अगर निर्देश अक्षों को काटता है तो अगर एक्स एक्सिस को काटता है तो एक्स एक्सिस पे सभी पॉइंट क्या होते हैं, जो भी पॉइंट बनता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो एक बार इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल टू 0 तो y जो भी आएगा वो माइनस का आएगा 399/19। ठीक है, माइनस का आएगा 3, तो y माइनस का किस किस में है, एक इस ऑप्शन में है एक इस ऑप्शन में है। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x प्लस का आएगा, अब इन दोनों में से x प्लस का किस में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है डिवाइड और करने की। ठीक है, आंसर निकाल सकते हो आप, 399 को 19 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 21, ये बनेगा माइनस का 21। y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 399/57। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका 7 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार ली है, दो समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित क्या कर रहा है, वो पूरी राशि चुका दे रहा है। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का क्या किया, भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है, 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि सीआई का है। ठीक है, सीआई की इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन है, ब्याज कितना बन रहा है 40% बन रहा है। ठीक है, 40% का मतलब कितना हो गया 2/5, मीन्स अगर 5 प्रिंसिपल है तो 2 ब्याज बन रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ किस्त कितनी हो जाएगी पहले साल के एंड में, 2/5 क्या बन रहा है ब्याज बन रहा है, 5 अगर प्रिंसिपल है 2 ब्याज बन रहा है, तो जो किस्त बनेगी पहली 7 बन जाएगी पहले साल के एंड में। ठीक है, दूसरे साल के लिए क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 साल का बोलता तो ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाता, ये 7 का क्यूब हो जाता। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है। वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट क्या होती है, सेम है हर बार,
ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, 2 समान वार्षिक किस्तों की बात हो रही है ना। इंस्टॉलमेंट सेम है तो पहला 7 है, दूसरा 49 है, तो इंस्टॉलमेंट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को। तो ये क्या बन जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 35 बनेगा और 49 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इंस्टॉलमेंट सेम हो गई है, 49। तो प्रिंसिपल हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल ये 25 और 35 60, और इस 60 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1500। तो 1500 जो है वो 60 की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, किस्त निकालनी है ना 49। हर एक किस्त वो कह रहा है कितने रुपए की होगी, तो 49 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो 25 इंटू 49 निकालना है। 25 इंटू 50 कितना होगा, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125। तो 1250 होता है 25 इंटू 50, इसमें से 25 और घटा देंगे तो 2525 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वतः की तिगुनी हो जाती है। स्वतः की तिगुनी होने का मतलब क्या है कि 9 वर्ष में ब्याज कितना बन रहा है। अगर मूलधन 1 है तो 2 ब्याज बनेगा, तभी तो वो क्या होगा, 2 और 1 मिलके कितना बनेगा, स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि 9 साल में जो सीआई बनेगा 2 बनेगा किस पर, 1 पर। ठीक है, तभी तो ये जो मिश्र धन है वो मिलके कितना होगा, ये ब्याज है, ये एसआई है, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये है 9 साल का। ठीक है, 9 साल बाद है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 साल का ब्याज बन जाएगा। जो 1 साल का ब्याज होता है प्रिंसिपल पे, वही हमारी क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 2/9 इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो 2/9 फ्रैक्शन फॉर्म में है अगर, तो 1/9 तो 11 1/9 होता है ना। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22 2/9 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में रेट आ जाएगी 22.5 सही 2/9%, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी ने इस व्यवसाय में शामिल हो गया। ठीक है, 1 वर्ष के बाद उन्हें ये प्रॉफिट होता है, तो ए और बी का हिस्सा निकालना है। ए और बी का रेशियो निकाल लो इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, ये 75,000 है, 80,000 है, इसको 75 लिख दो। ए की राशि 12 महीने के लिए काम आ रही है, बाद में कौन आया, बी आया है, 5 महीने बाद आया है। तो 1 साल में 5 महीने बाद आता है, तो उसकी राशि जो 80 है वो कितने महीने के लिए काम की, 5 महीने बाद आया तो 7 महीने के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लो, कैंसिल कर दो, 5 से ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा 28। ओके, तो ए और बी का हिस्सा निकालना है आपको। तो ए जो भी आएगा 45 है ये, इट मीन्स ये 9 का मल्टीपल है, तो एक का जो भी हिस्सा आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल क्या है, एक ही आंसर है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 9 का मल्टीपल के लिए जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। फर्स्ट में ही हो रहा है, ये नहीं है, 5 तो 7 हो रहा है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो फिर इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद में वो इसके इक्वल होगा, फिर 45 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करना, मैं आंसर से मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री रखते हैं इसमें तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा कितना बनेगा 45 पे 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी तो यही बनेगा थीटा 45, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख दूँ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करूँगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 और 2 4 और आता 4.5, 4.5 और 2 4.5 इंटू 2 करूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए मेरा, थीटा इक्वल टू 45 रखने पे। थीटा इक्वल टू 45 पे 9 कहाँ आएगा, यहीं आएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर 1 1 बनेगा ना 40 पे,
तो ये जब 1 1 बनेगा तो 7 + 2 क्या होगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है एलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये क्या बन रहा है, ये a³ बन रहा है प्लस में ये b³ बन रहा है, डिवाइड में क्या है, ये a² दे रखा है माइनस ab दे रखा है प्लस b² दे रखा है। तो a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, ये तो a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² के इक्वल होगा ना, ठीक है। और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी, a क्या है 0.7 प्लस b क्या है 0.3, ये दोनों मिलके तो क्या बनाएंगे 1 बना लेंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड आ जाएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।